कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चुने गए अभी अभी रांची में चिराग पासवान का बयान आपने सुना। अब इस बयान से कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कही जा रही है कि जब तक कोई सुगबुगाहट ना हो तब तक सफाई देने की जरूरत क्या है। हुआ ये कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में मंत्री हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में उनको लेकर के उनकी पार्टी के कुल 5 सांसद हैं। मजबूत स्थिति है। लिहाजा 2024 के बाद जब मोदी सरकार बनी और कुछ फैसले हुए, सबसे पहला फैसला हुआ लेटरल एंट्री वाला जब फैसला हुआ, सबसे मजबूत विरोध एनडीए के अंदर से अगर किसी ने किया तो चिराग पासवान खुल करके बोले। उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा और उनकी पार्टी ऐसे किसी फैसले को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अगले ही दिन खबर आ गई कि वो फैसला मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। फिर आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया वर्गीकृत करने वाला, उसका चिराग पासवान ने विरोध किया, खुलकर विरोध किया। वो उस मामले पे विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े दिखे और इसके अलावा जातिगत जनगणना पे भी चिराग पासवान का रुख अलग रहा पार्टी से, बीजेपी से। एनडीए के दो सहयोगियों में एक तरीके से मतों का अंतर दिखा। इससे सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुगबुगाहट ये शुरू हो गई कि चिराग पासवान जिस तरीके से बीजेपी के नाक में दम किए हुए हैं, जिस तरीके से 2024 के बाद जो सरकार बनी है उसके हर बड़े फैसले में अड़ंगा लगा रहे हैं, राजनीतिक अड़ंगा लगा रहे हैं, तो इससे ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या इस वजह से एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी बढ़ जाएगी। अब चिराग पासवान के ही बयान को आप पहले पूरा सुन लीजिए। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। अब इस बयान को अगर आपने पूरा सुना और गौर किया तो आपने देखा होगा कि चिराग पासवान उस ताकत को धमका रहे हैं, सफाई दे रहे हैं जिसकी तरफ से पार्टी टूट सकती है, लेकिन आखिर में उन्होंने विपक्ष शब्द जोड़ दिया है। तो इससे ये हो गया कि आधिकारिक रूप से वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये बात विपक्ष के लिए कही, लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष चिराग पासवान की पार्टी को क्यों तोड़ेगा, कोई भी चिराग पासवान की पार्टी को क्यों तोड़ेगा। लेकिन चूंकि एक बार चिराग पासवान ये दंश झेल चुके हैं, लोक जनशक्ति पार्टी उनके पिताजी की थी, उनकी उस पर दावेदारी थी, लेकिन उनके चाचा ने न सिर्फ पार्टी तोड़ी, पार्टी के ज्यादातर उस समय के विधायक सांसद उनके चाचा के साथ चले गए, पार्टी का सिंबल उनके साथ चला गया, नाम उनके साथ चला गया और चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर एक तरह से आप कहें कि सड़क पे आ गए थे। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान ने वापसी की, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन हुआ, वो केंद्र में मंत्री बने, उसका वीडियो आप देख रहे हैं। तो अब जब ये घटनाएं हुई, अब एक तरफ से उनके जब बयान आने शुरू हुए और उन बयानों के बाद आरजेडी ने जब चुटकी ली, आरजेडी के एक विधायक ने जब ये कहा कि उनकी पार्टी टूट सकती है, तो चिराग पासवान को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी। अब देखना यह है कि बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चिराग पासवान की राजनीति ये कहती है कि वो बिहार में बहुत सक्रियता के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब एनडीए में उनको कितनी सीटें मिलती हैं, क्या उनको मनमाफिक सीटें बिहार में मिल पाती हैं, ये तमाम चीजें हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा, बार बार दिखेगा कि चिराग पासवान की एनडीए में बन नहीं रही है। या चिराग पासवान, ये कहना सही होगा कि राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए उन फैसलों पर मुखरता से बोलते आपको दिखेंगे जो उनको और उनकी पार्टी की लाइन को शूट नहीं करेगा। तो क्या इस सब से क्या स्थिति बनेगी? क्या एनडीए में ज्यादा दिनों तक चिराग पासवान रह पाएंगे तो क्या इसी स्थिति से रह पाएंगे, या हो सकता है आने वाले दिनों में चिराग पासवान अपने इस तरीके को ही बदल लें? या राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति हमेशा सकता है का खेल है।
तो फिलहाल अभी जो चर्चा है वो ये है कि चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए सरकार के बड़े फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी वजह से सरकार को एक दो फैसले बदलने पड़े हैं। आने वाले समय में ऐसी अंदेशा व्यक्त किया गया, ऐसा कहा गया कि हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी टूट जाए, क्योंकि चिराग पासवान के 3 सांसद जो हैं वो दिल्ली आए, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई। कहा तो यही जा रहा है कि ये मुलाकात नॉर्मल मुलाकात है, होती रहती है मुलाकात, लेकिन राजनीति में कब नॉर्मल चीज जो है वो अलग बन जाए, अलग तस्वीर पेश कर दे, ये नहीं कह सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्थिति यह है कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट वाली बात सबसे पहले आरजेडी के एक विधायक ने कही, और आरजेडी के विधायक ने जब ये बात कही तो चिराग पासवान को और उनकी पार्टी के हर नेता को हर मंच पर आकर के ये कहने की जरूरत पड़ी कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प चिराग पासवान का बयान मुझे लगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों को भी चेत जाना चाहिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि ऐसा करके वो चिराग पासवान को डरा देंगे। आखिर उन्होंने भले विपक्ष जोड़ दिया। तो दिलचस्प है राजनीति, दिलचस्प है राजनीति से आने वाली खबरें, नजरें बनाए रखिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कई बार आपके पास भी बहुत जानकारी होती है, आपकी अपनी समझ बहुत कुछ कहती है, तो वो भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो में दूसरी खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।